हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगर हम लोग ईएमआईज़ नहीं पे करते। बहुत बार ऐसी स्थिति आ जाती है जब हम अपने ईएमआईज़ को नहीं पे कर पाते। पैसे नहीं होते, पैसे दें कहाँ से? तो बहुत बार हमारे मन में एक डर होता है कि अगर हम पैसे नहीं देंगे तो बैंक हम पे लीगल कार्रवाई करेगा और शायद ये भी हो सकता है कि हमें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो हमें देखिए एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम लोग ईएमआईज़ नहीं पे करते तो कुछ बातों का ध्यान हमें ईएमआईज़ लेने से पहले देना चाहिए और कुछ बातों का ध्यान अगर बहुत बार क्या होता है कि अब तो हम लोग ईएमआई ले चुके सर, जो लोन था वो तब हो चुका, कि अब कोई नया उपाय बताइए सर क्योंकि देखिए गलती हो चुका है। अब इसमें सुधार करना है क्योंकि देखिए जो सुधार करने का समय था उस समय शायद कोई बताने वाला नहीं था, इस चीज़ को समझाने वाला नहीं था तो गलती तो हो चुका। अगर अब हमें कुछ करना है तो आगे स्टेप क्या होना चाहिए जिसमें भविष्य में ऐसी कोई गलती ना हो। देखिए, सबसे पहले जब भी आप लोग लोन लेने जाते हो, तो सबसे पहले कुछ बातों का एकदम ध्यान दीजिए कि देखिए बैंक जब लोन प्रोवाइड कर रहा है तो ये आपकी सुविधा के लिए नहीं दे रहा है। बैंक अपना एक बिजनेस कर रहा है, बैंक के इंटरेस्ट होते हैं, बैंक के चार्जेस होते हैं और बैंक के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको एक टारगेट दिया जाता है कि अपने प्रोडक्ट को सेल करो। बैंक का प्रोडक्ट क्या होता है? बहुत सारे लोगों का सवाल है कि सर प्रोडक्ट क्या होता है? तो बैंक के लिए प्रोडक्ट उनका लोन होता है, होम लोन हुआ, कार लोन हुआ, एजुकेशन लोन हुआ, ये सारे लोन उनके प्रोडक्ट है। जब आप उसको नहीं दोगे तो बैंक इसके बारे में कभी नहीं बात करता है, क्योंकि बैंक को वहाँ भी एक प्रोडक्ट बेचना है। बैंक आपको बोलता है सर इंश्योरेंस ले लीजिए, अगर आप नहीं दे पाओगे तो इंश्योरेंस कवर करेगा। पर सच्चाई सिर्फ इतना होता है कि बैंक के 2 डिपार्टमेंट्स होते हैं, पहला डिसबर्समेंट वाला, दूसरा रिकवरी वाला। डिसबर्समेंट वाला रिकवरी वाले के कोई तालमेल नहीं है, एक अलग डिपार्टमेंट देखता है, ये अलग डिपार्टमेंट देखता है और यहाँ पे एक कस्टमर फँस जाता है। क्योंकि कस्टमर को लग रहा है कि मेरे लिए तो बैंक खड़ा है। बैंक किसी के लिए खड़ा नहीं होता, बैंक को किसी से कोई लेना-देना नहीं है, आपसे कोई उसका कुछ एजेंडा नहीं है। बैंक को पैसे चाहिए, पैसे नहीं दोगे तो बैंक अपने रियल पोजीशन पे आता है, रियल औकात पे आ जाता है जिसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट करता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो कभी भी अगर आप ये सोच के पैसे नहीं दे रहे हो क्योंकि बैंक ने हमें ये बोला था, हम मेल कर देंगे, राइट्स होते हैं, आरबीआई को मेल करेंगे, तो समझिए ये सारे डिसीजन भले आरबीआई ने बनाए हैं पर ये जो गाइडलाइंस है ब्रांच टू ब्रांच, मैनेजर टू मैनेजर, उनको टारगेट्स होता है। अगर वो टारगेट्स मीट नहीं करेंगे तो उनका प्रमोशन रुकता है। तो ये चीज़ एंड ऑफ द डे कोई काम नहीं करता है। हाँ, बहुत सारे ऐसे केसेस में है जब रूल बहुत ज़्यादा ब्रेक किए जाते हैं। अब हम जब लोन लेने जाते हैं तो किन बातों का ध्यान दें? सबसे पहला मैं मानता हूँ कि लोन तभी लेना चाहिए जब आपको एक्चुअल में नीड हो, आपको पता है कि आपका जो ईएमआई है सिक्योर्ड है, आप दे पाओगे। क्योंकि देखिए, हम लोग जब लोन लेते हैं हमारी आज की परिस्थिति को देख के लेते हैं। मेरा अच्छा जॉब लग गया हम लोन ले लेंगे, जॉब कब तक रहेगा? मेरा अच्छा बिज़नेस चल रहा है हम लोन ले लेंगे। पर क्या जो टाइम पीरियड के लिए हम लोन ले रहे हैं मेरे पास उतनी सेविंग है? क्या मेरे पास उतने के एसेट्स हैं? इसमें क्या होता है कि लोगों के मन में एक गलतफ़हमी है कि हम अनसिक्योर्ड लोन ले रहे हैं, तो कुछ नहीं होगा। देखिए, अनसिक्योर्ड लोन भी आप नहीं लेते हो तो हैरेसमेंट है। चेक देते हो, ईसीएस मैंडेट करवाते हो, उसमें सज़ा भी है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ 2 साल तक सज़ा हो जाता है। आपके ऊपर 100% पेनल्टी लगता है और जो समाज में फ़ज़ीहत होती है वो अलग तरह से होती है। यहाँ पर डीआरटी बैठाया जा सकता है। डीआरटी में आपके खिलाफ रिकवरी सर्टिफ़िकेट किया जा सकता है। आर्बिट्रेशन प्रोसेस है। कोई भी अगर ये सोच के पैसे नहीं दे रहा है कि उनके साथ कुछ होगा नहीं, तो एक बार इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा, गूगल कीजिए। देखिए, मैं किसी को भी नहीं बोलता आप हम पे विश्वास करो या किसी भी लॉयर पे विश्वास करो। आप हर चीज़ जो हम इस वीडियो में कवर करते हैं, जिस टॉपिक के बारे में आपको बताते हैं और जितनी बातें बताते हैं उसको जाके एक्चुअली में गूगल पे आप सर्च कीजिए। जब आप गूगल करते हो तो आप ये देखते हो कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं एक्चुअल में एग्ज़िस्ट करता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आप कभी सेक्शन 138, 25A इसके रीपेमेंट नहीं होने पे क्या-क्या होता है उसको पढ़िए। अब मान लीजिए जब हम लोग ये सब चीज़ पढ़ते हैं तब हम लोग क्या डिसाइड कर पाते हैं, क्या लोन का इतना ज़रूरी है जो हम ले रहे हैं क्योंकि अगर नहीं दे पाएँगे तो ये सब चीज़ कवर होगा। अब मान लीजिए जैसे आर्बिट्रेशन के बारे में सुना होगा, आर्बिट्रेशन होता क्या है? जितने भी सरकारी एम्प्लॉयी हैं और जितने भी जो वेल सेटल्ड है जिनका सैलरी आता है, आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में क्या होता है, जो आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाता है वो आपके सैलरी को होल्ड करा सकता है, आपके 50% सैलरी होल्ड करता है, आपके सामान को अटैच कर सकता है जिस पे लोन नहीं चल रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, इन सब बातों का आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद मान लीजिए फिर भी आप लोन ले लेते हो। जब आप लोन ले लेते हो तो सबसे पहला आपको ये ध्यान देना है कि इस लोन को हमको एक-एक करके ख़त्म करना है और सबसे पहले अपने बारे में सच जानना है कि मेरी वास्तविक स्थिति क्या है? क्या हम इस लोन को दे पाएँगे?
दे पाएंगे तो समय मांगेंगे, अगर नहीं दे पाएंगे तो क्लियर अपने मन में हो जाएंगे कि इसको सेटलमेंट करना पड़ेगा या इसके आगे का जो प्रोसीजर है, लीगल प्रोसीजर है, उसको समझना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, किसी से भी सलाह नहीं लेते। मैं आपको बोलता हूँ, आप जिसको भी देख रहे हो, जिसकी भी वीडियो देख रहे हो, जिसको भी आप मानते हो सही है, उससे सलाह लीजिए, उससे पूछिए कि इन चीज़ों के बारे में क्या होता। क्योंकि देखिए, अगर आपको जब तक अपने लोन के बारे में क्लियरिटी नहीं रहेगा, आप नहीं कर पाओगे। अगर मान लीजिए आपने लोन ले लिया है, अब नहीं है, तो पर्सनल लोन है तो उसमें सेक्शन 138 25A का आ सकता है। अगर चेक बाउंसिंग का केस लग चुका है तो उसमें बेल लेना है, किस नोटिस पे जाके देना, क्योंकि पहले समन आता है, फिर बेलेबल वारंट आता है, फिर नॉन बेलेबल आता है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आप काम कर सकते हो। क्योंकि देखिए, जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, जब समन आता है तो एडवोकेट खुद मना कर देते हैं कि अभी मत जाइए, कोई बड़ा चीज़ नहीं। क्योंकि देखिए, समन में आप जब बेल ले लेते हो तो खर्चा बहुत कम है, 2-2.5 हज़ार का खर्चा है। स्टेट बाय स्टेट, जगह बाय जगह 2-3 हज़ार का फ़र्क पड़ता होगा। पर जब बेलेबल और नॉन बेलेबल वारंट रहता है, तब यहाँ पे समस्या आ जाती है, पैसा ज़्यादा लगता है। यही चीज़ें आपको समझनी है। आर्बिट्रेशन का नोटिस आया तो उसको जवाब देना है, रिप्लाई करना है। अब डीआरटी का आया, क्योंकि डीआरटी भी समझ लीजिए, डीआरटी का तभी आता है जब आपका मामला 20 लाख से ऊपर का है। पर्सनल लोन भी हो जाते हैं 20 लाख से ऊपर होते हैं। अब ये कैसे होते हैं इसको भी समझिए। मैंने एक पर्टिकुलर बैंक से एक लोन लिया, फिर दूसरा लोन ले लिया, तीसरा लोन ले लिया। तो सारे लोन को जब क्लब करेगा तो 20 लाख से अगर ऊपर के अमाउंट है, तो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड लोन हो, डीआरटी में अप्रोचेबल है और सामान को अटैच किया जा सकता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें जिसकी जानकारी आपको नहीं होती है। अब मैं ये नहीं बोलता इरादतन नहीं होती है, पर ये चीज़ आपको नहीं पता होता है, क्योंकि ये काम कस्टमर आमतौर पे इन सब चीज़ों के बारे में जानता नहीं है, सोचता भी नहीं है, इसलिए कोई बताता भी नहीं है। ये सब चीज़ हुआ। अगर सिक्योर लोन है, तो सिक्योर लोन में हमने देखा है कि जैसे अनसिक्योर लोन के नोटिस को इग्नोर कर रहे हैं कि कुछ नहीं होता, बैंक फेक भेज रहा है। कभी भी सिक्योर लोन में ये गलती मत कीजिएगा। सिक्योर लोन में जब आप गलती करते हो, क्योंकि यहाँ पे लूज़ करने की आपका प्रॉपर्टी है। जब आप नहीं देते हो, सिक्योर लोन जमा नहीं कर पा रहे हो, नहीं उसको अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो बैंक को कुछ नहीं जाता। बैंक क्या करेगा, आपके प्रॉपर्टी को अटैच कर देगा। आपके प्रॉपर्टी को अटैच करने के बाद उसको बेच देगा। सरफेसी एक्ट लगता है। सरफेसी एक्ट के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको रफली बता देता हूँ। सरफेसी एक्ट के तहत 3 नोटिस आपको मिलता है, 13(2), 13(4), फिर डीएम नोटिस। इसके बारे में आप प्रॉपर गूगल पे भी जाके सर्च कीजिए कि ये सच में क्या होता है। देखिए, जो 13(2) का नोटिस होता है उसमें आपको 60 दिन का समय मिलता है। अब 60 दिन यहाँ पे मिल गया, एनपीए का आपको 3 महीने मिल गया, मतलब कुल मिला के आपको यहाँ जो मिल रहा है 5 महीने मिलते हैं। अगर आप इसमें भी पैसे नहीं दे पा रहे हो, तब जाके 13(4) का मिलता है, जो कि एक्चुअली एक सिंबॉलिक पोजीशन नोटिस होता है। उसके बाद जाके डीएम नोटिस होता है, और डीएम नोटिस आया तो कब हमें अप्लाई करना है डीआरटी में, कब इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाना है, कि बहुत सारी छोटी-छोटी बातें हैं, वे कस्टमर लोन लेने से पहले नहीं जानता, लोन लेने के बाद नहीं जानता, जिसके कारण आज के डेट में भी कस्टमर के साथ परेशानी हो रही है, कस्टमर परेशान हो रहा है। तो इन सब छोटी-छोटी बातों को जाने समझे, ताकि भविष्य में कोई भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी वाला आपको परेशान ना कर सके। और किसी को भी अगर समझ में नहीं आता है, ज़्यादा विशेष इसके बारे में जानना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर है, आप अपॉइंटमेंट के थ्रू मुझसे बात कर पाओगे। जय हिंद, वंदे मातरम।